साथियों, आज मेरा पहला फेसबुक लाइव है। पहले वीडियो में हमने लोक सेवा केंद्रों की जानकारी दी थी। ठीक ऐसी ही स्थिति सारे विभागों की है। निर्वाचन आउटसोर्स पे चल रहा है, व्यावसायिक शिक्षा आउटसोर्स पे चल रही है, डायल 100 आउटसोर्स पे चल रही है, एम्बुलेंस 108 आउटसोर्स पे चल रही है, कंप्यूटर ऑपरेटर सारे के सारे आउटसोर्स पे हैं, वैक्सीन पहुंचाने वाले वैक्सीन लिफ्टर तो 125 रुपया रोज पे मजदूरी ऐसी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ पूरा स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्स पे है, क्लास 4 से लेकर क्लास 3 तक। मेडिकल कॉलेज आउटसोर्स पे है, नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, दुग्ध संघ, कोऑपरेटिव सब कुछ आउटसोर्स है। इंजीनियर से लेके व्याख्याता तक सब आउटसोर्स पे है। सब कुछ जब आउटसोर्स हो गया है तब आउटसोर्स को तो लड़ना ही पड़ेगा। आपकी संख्या लाखों में है, 10-15 लाख है, और 10-15 लाख की संख्या कम नहीं होती है। आप लोग अगर चाहें तो 3 दिन में इस आउटसोर्स कल्चर को समाप्त करा सकते हैं। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए मेरा इस आउटसोर्स की आवाज पेज से आपसे आग्रह है, 2 आग्रह हैं। एक तो किसी नेता के सामने गिड़गिड़ाने की मानसिकता को छोड़ दीजिए। यदि आप गिड़गिड़ाने की मानसिकता से अपना जीवन जिएंगे तो कुचल दिए जाएंगे, जैसा 15-17 साल से होता हुआ चला आ रहा है। आंख से आंख मिलाकर बात करने की ताकत अपने अंदर पैदा कीजिए, क्योंकि आप 15 लाख लोग हैं। जिस दिन आप आंख मिलाकर बात करने लगेंगे कंपनियों के सुपरवाइजरों से, कंपनियों के मालिकों से, मंत्रियों से, नेताओं से, अधिकारियों से, उस दिन आप जीत जाएंगे। तो साथियों, सरकार ने सिर्फ आउटसोर्स ही भर्ती नहीं किया, पहले से कई विभागों में जो लोग काम कर रहे थे, जिन्हें सरकारी खजाने से वेतन मिलता था, उन तक को कंपनियों को बेचा है सरकार ने। स्वास्थ्य विभाग का सपोर्ट स्टाफ जो पहले संविदा में था उसको आउटसोर्स कर दिया, वेयर हाउस कॉर्पोरेशन को आउटसोर्स किया गया। सीएम राइस जो खुल रहे हैं, कम से कम सीएम राइस जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये अब तक की सबसे बड़ी संस्थान है स्कूली शिक्षा के, तो उन्हें तो आप आउटसोर्स से छोड़ देते, लेकिन वहां भी आउटसोर्स है। आपने ऐसा कोई सा विभाग नहीं छोड़ा जहां आउटसोर्स न हो। दैनिक वेतन होगी, मास्टर कर्मचारी, और बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियों से भी निकाला गया है। हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं, निकाले गए संविदा कर्मचारी कह रहे हैं कि साहब हमारी सेवा वाली की भी बात कीजिए, हम भी आपके प्लेटफॉर्म पर आकर आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के मंच पर आकर अपनी बात करना चाहते हैं, अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। संविदा शिक्षा प्रेरक सेवा बहाली के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनको भी 2008 में अलग कर दिया गया था, वो भी सेवा बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी धीरे धीरे सपचाते आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा के मंच पर आने की मानसिकता बना रहे हैं। हमारे जन स्वास्थ्य रक्षक वो भी सेवा बहाली का ही सवाल लेकर उठा रहे हैं तमाम सारे सालों से। गौ सेवक, मैत्री सेवक वो भी सेवा बहाली का ही मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे मलेरिया लिंक वर्कर हैं, वो भी सेवा बहाली का मुद्दा है उनका। ये तमाम सारे लोग हैं जिनकी संख्या भी लाखों में है। इन लोगों को नौकरियों से अलग कर दिया गया। एमपीवी में एक अनुबंधित मीटर रीडर काम करते जिनको 8,000-9,000 रुपए तक वो वेतन मिलता था।
पिछले 4 महीने पहले, 5 महीने पहले सरकार ने, एमपीवी ने फैसला किया और उनका वेतन 4,500 मतलब 50% कम कर दिया पेपरलेस बिलिंग के चलते। मतलब ये पहली बार मध्य प्रदेश में हो रहा है कि जिसको जो वेतन मिलता था उसको भी कम कर दिया, आधा कर दिया। इसके बावजूद भी हमारे कुछ लोग कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन ये सारे के सारे सवाल डायल 100 से का जो जिस कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है वो तो खुद मुख्यमंत्री जी ने किया है। एम्बुलेंस 108 का एग्रीमेंट खुद मुख्यमंत्री जी कार्यालय से हुआ है। हमारे जो एमपीवी में जो बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, जो दिल्ली की है, उनका एग्रीमेंट मुख्यमंत्री कार्यालय से हुआ है। तो ये सारी जानकारियां माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को हमें ये बताने की कतई जरूरत नहीं है कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ ये अन्याय हो रहा है, सब उनकी जानकारी में है। अब रहा सवाल जो हो रही, जो पंचायतें हो रही हैं, जिसके कारण हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के अंदर भी ये इच्छा व्यक्त हुई है कि मुख्यमंत्री जी हमको कुछ करें। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता रहा हूं कि आप लोगों की जो एकता बन रही थी, आप लोग जिन मुद्दों को उठा रहे थे, उसी दबाव में ये पंचायतें हुई हैं। और जिन लोगों की भी पंचायतें हुई हैं वो लोग भी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, चाहे संविदा स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे दूसरे कर्मचारी हो, वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। आपको याद होगा आशा कार्यकर्ताओं ने तो ग्वालियर में मुख्यमंत्री जी का काफिला रोक लिया था, तब जाकर पंचायत हुई है और तब जाके आशा कार्यकर्ताओं के 4,000 रुपए बढ़े हैं। और ये भी 4,000 रुपए 2018 के विधानसभा चुनाव में किया गया वादा था। यही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, 2018 में किया गया वादा पंचायत में 2023 में उनने पूरा किया है। रोजगार सहायकों का वेतन डबल किया। रोजगार सहायकों से भी इनने पहले वादा किया था कि हम आपको पंचायत का कर्मचारी बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाया। अतिथि शिक्षकों के साथ क्या हुआ ये आपको पता है। 80,000 अतिथि शिक्षक घर बैठे हुए हैं, उनका जिक्र नहीं किया। जो अभी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इनकी संख्या बमुश्किल से 25-30 हजार है, उनका वेतन डबल किया है, लेकिन उनकी भी नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं दी है। अतिथि विद्वानों के लिए जरूर उन्होंने कहा है कि आपको कभी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और जो बाहर है उनको भी अंदर लिया जाएगा। तो अतिथि विद्वानों के साथ जो उन्होंने किया है, उनकी संख्या बहुत कम रह गई थी। वो धीरे धीरे पीएससी के जरिए कॉलेजों में पहुंच चुके थे, बहुत कम लोग रह गए थे। तो बाकी सबके साथ सरकार ने कोई न्याय नहीं किया है। वो आज भी सरकार से नाराज हैं और न्याय मांग रहे हैं। लेकिन यहां मेरा एक सवाल है कि मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली थी, तब उन्होंने शपथ लेते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबके साथ समान रूप से न्याय करेगी। क्या ये पंचायतों में जो मुख्यमंत्री जी के भाषण हो रहे हैं वो शपथ का उल्लंघन नहीं है क्या? यदि सरकार अपने कर्मचारी जो अस्थायी प्रवृत्ति के कर्मचारी हैं, जो दैनिक वेतन भोगी हैं, वो किसी भी विभाग में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, किसी भी तरीके का काम करते हैं, क्या मुख्यमंत्री जी को उन सबके लिए घोषणा नहीं करना चाहिए? जब सरकार एक है, सरकार के विभाग सब एक हैं, तो सरकार की घोषणा, खास करके मुख्यमंत्री की घोषणा तो सब पर लागू होना चाहिए। यदि रोजगार सहायक अस्थायी कर्मचारी है, उनका वेतन डबल हो सकता है, तो मध्य प्रदेश के हर उस अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन भी स्वतः डबल होना चाहिए। यदि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चलती होती है तो हम इस अभी और आदेश आने दो, अभी इनके आदेश पूरे नहीं आए। जब आदेश आ जाएंगे तो उन आदेशों का हम स्टडी करके इस मामले को लेकर हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से ये वेतन बढ़ोतरियां हुई हैं, उसी नियम के तहत बचे हुए कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। हम जनहित याचिका इस मुद्दे पर लगाएंगे, क्योंकि सरकार शपथ लेती है सबके साथ समान रूप से न्याय करने का। मुख्यमंत्री की पंचायतों में इसका उल्लंघन हो रहा है। जब मुख्यमंत्री कॉलेज के अतिथि विद्वानों का नौकरी में स्थायित्व देते हैं,
तो उन्हीं कॉलेजों में जन भागीदारी के स्वायत्त वित्तीय फंड से काम करने वाले लोग, दूसरे हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, क्या उनके ऊपर ये लागू नहीं हो सकता? होना चाहिए और हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए साथियों, हमारी लड़ाई पूरी स्पष्ट समझ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमने 10 सितंबर को घोषणा की थी कि हम रुकेंगे नहीं, चलेंगे। इसलिए हमने तय किया है कि पहला रेल रोको रतलाम में होना है 8 अक्टूबर को। इस रेल रोको आंदोलन का नेतृत्व करेंगे हमारे वेयर हाउस निगम मंडल कर्मचारियों के लोकप्रिय नेता अनिल वाजपेयी जी। उनके नेतृत्व में रतलाम का रेल रोको होगा। ओपी वर्मा जो उज्जैन के हमारे वेयर हाउस के नेता हैं, वो रेल रोको आंदोलन के प्रभारी रहेंगे। कटनी का हमारा रेल रोको आजाद कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के जो अध्यक्ष हैं पंकज चतुर्वेदी, उनके नेतृत्व में होगा। और इटारसी का रेल रोको के लिए हम अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो 22 अक्टूबर को होगा। और पूरे चुनाव के दौरान हम मध्य प्रदेश के अंदर आउटसोर्स के सवाल को चर्चा में बनाए रखेंगे, जिससे 2023 में बनने वाली सरकार के ऊपर भी हमारा दबाव रहे और उसे पता रहे कि हम एकजुट हैं, हम एक साथ हैं और हम आउटसोर्स कल्चर को खत्म कराने के लिए ही एकजुट हुए हैं। हमारा ये चुनाव के दौरान का संघर्ष सरकारों पर, ब्यूरोक्रेसी पर बड़ा दबाव बना के रखेगा। सब साथियों से नमस्कार। अपन इसी तरीके से फेसबुक पर मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। सारे साथियों से आग्रह है कि फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। सोशल मीडिया एक दूसरे से जुड़ने का बड़ा माध्यम है। मैं आज पहली बार फेसबुक लाइव हुआ हूँ। मैं कोशिश करूंगा, मैंने इसकी व्यवस्था कर ली है कि 2, 3, 4 दिन में आपसे इसी पेज पर मिलता रहूं। ये एक अच्छा माध्यम है अपनी बात कहने का, अपने साथियों को समझाने का। तो साथियों, रेल रोको आंदोलन की तैयारियां करें, सोशल मीडिया का अपने हक में अधिक से अधिक उपयोग करें। निश्चित रूप से आउटसोर्स कल्चर समाप्त होगा। आप लोग सरकारी कर्मचारी का दर्जा हासिल करेंगे, इस बात की गारंटी है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी 2-3 दिन बाद फिर नए के दौरान जो सवाल आएंगे, उन सवालों को लेकर फिर आपसे चर्चा करेंगे। आप लोग अपनी अपनी मानसिकता बना लें। पहला रेल रोको रतलाम में है। रतलाम के साथियों से मैं बातचीत करता हूं और फेसबुक के जरिए मेरा उनसे अपील है कि मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क करें। धन्यवाद।